नमस्कार मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया अखिलेश यादव का घोर अपमान। अखंड अपमान, एक ऐसा अपमान जिसका बदला लेते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अखिलेश यादव ने 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में किसी भी गठबंधन के लिए अब नो एंट्री का सिग्नल दे दिया है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव 2027 के मिशन के बारे में। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच हुई एक जंग के बारे में, जिस जंग के चलते अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिरकुट नेता बता दिया है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है अखिलेश को छोड़ो, हमसे बात करो। तो यानी कि ये जो तकरार चल रही है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में, यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच में, आज की इस रिपोर्ट में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईगो क्लैश और पॉलिटिकल क्लैश दोनों हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चुनाव प्रचार के दौरान क्या हुआ, किस तरीके से अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के द्वारा घोर अपमान किया गया, घोर अखंड इंसल्ट की गई। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार समाजवादी पार्टी की एक सीट आई थी और 3 सीटों पर वह दूसरे नंबर पे आए थे। तो समाजवादी पार्टी ने यह आग्रह किया था कि हमें आप 4 सीट दे दीजिए और ये तक कहा था कि हम 3 पर भी मान सकते हैं यदि बातचीत हो जाए तो। लेकिन 1 बजे तक रात को बिठा के रखा अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और रात के 1 बजे उन्हें भगा दिया। उनसे कोई बातचीत नहीं की। बोलने में हंसी आती है लेकिन हुआ ऐसा ही। जिसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का घोर अपमान किया गया। जिसके बाद कमलनाथ ने बोला कि अखिलेश को मारो गोली, अखिलेश कौन है। उसके बाद अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि हम चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते, हम चिरकुट नेताओं से इंतजार नहीं करते, उनसे बातचीत करने का हम कोई भी प्लान नहीं बनाते। और ये इतना बड़ा मास्टर प्लान था अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अपमान मध्य प्रदेश में हुआ, सीटें मध्य प्रदेश से गई, लेकिन प्लानिंग उत्तर प्रदेश के लिए कैसे? तो दरअसल अखिलेश यादव ये चेक कर रहे थे कि यदि हम अपने मजबूत गढ़ में कांग्रेस पार्टी को सीटें देंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत गढ़ में हमें सीटें देगी या नहीं देगी। और इंसल्ट विसल्ट तो बहुत दूर की बात है, अपमान हुआ नहीं अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव का काम आसान कर दिया और अखिलेश यादव को ये पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी की नजरों में आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपको मध्य प्रदेश क्या, जिस भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां आपको कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कांग्रेस स्प्लिट होकर चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोट उसकी तरफ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन एक होकर यदि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और वो मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता है तो वो वोट कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। वो मुसलमान पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएगा और अखिलेश यादव से कट जाएगा। और ये सारी चीजें अखिलेश यादव कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनावों के लिए। 2024 विधानसभा चुनाव से अखिलेश यादव को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को लेकर इतना बड़ा बयान दिया और इतना बड़ा डिसीजन लिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने लखीमपुर खीरी से रवि वर्मा जो कि सांसद थे और उनकी बेटी पूर्वी वर्मा को समाजवादी पार्टी से काटकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया है। जो बात अब समाजवादी पार्टी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जातिगत जनगणना के लिए बेहद जोर लगा रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा भी था कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, आप उनमें जातिगत जनगणना करवाइए।
क्योंकि ऐसे में बैकवर्ड समाज को अपनी तरफ खींचना बाकी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और सांसद रवि वर्मा की बात करें तो वह एक बहुत ही बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत नाम है इनके परिवार का। इनकी पत्नी भी सांसद रही है, इनके भाई भी सांसद रहे हैं, बेटी पेशे से डॉक्टर हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो अब ऐसे में एक बड़े बैकवर्ड नेता को उनकी पार्टी से काटना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो ये ढोल बजा रहे हैं और हर जगह बोल रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से बहुत बड़े-बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है और समाजवादी पार्टी अब सीख चुकी है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश चुनाव के आखिरी दौरों में, आखिरी चरण में उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खुलकर विरोध किया, जमकर विरोध किया। हालांकि भाजपा का भी किया, लेकिन यहाँ पर उनका मेन टारगेट कांग्रेस पार्टी था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा को आराम की जरूरत है और अब हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो एक जनता को चाहिए। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव ठान चुके हैं और अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी गठबंधन अब उत्तर प्रदेश से इंडी अलायंसेस के साथ नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो शुरू से इस गठबंधन में आना ही नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कहने पर इस गठबंधन में आए, क्योंकि यदि वे अकेले पड़ जाते और कांग्रेस पार्टी साथ ना होती तो भी उनके लिए किसी प्रकार से राजनीति में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जब उन्हीं की पार्टी को काटा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो अखिलेश यादव ने ये पूरा कंफर्म कर दिया है और एग्जिट का बोर्ड लगा दिया है उत्तर प्रदेश के बाहर। 533 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों वाला राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसी भी तरीके के गठबंधन को अब एग्जिट कर दिया है। बसपा पहले से ही किसी भी गठबंधन में नहीं है और अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के दरवाजे अब अखिलेश यादव ने बंद कर दिए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी ने बंद कर दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा, कोई चमत्कार ही है अगर इनका गठबंधन टिका रहता है, बना रहता है। अदरवाइज समाजवादी पार्टी अब बुरी तरीके से मन बना चुकी है और जो अपमान मध्य प्रदेश में हुआ अखिलेश यादव का, उसके बाद तो अब किसी भी तरीके से ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से अपनी सीटों को स्प्लिट करेंगे या साझा करेंगे किसी और पार्टी के साथ। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।